हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्लुएंट्रा इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों ईदर और नीदर नॉर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। स्पोकन इंग्लिश में आप कहीं ना कहीं इन्हें देख सकते हैं दोस्तों। आप बोलते हैं जब कोई भी स्पीकर, फ्लुएंट स्पीकर बोलता है तो इनका यूज़ करता ही करता है स्पोकन इंग्लिश में। तो जरूरी है कि आप ये वीडियो को पूरा देखें, आखिरी तक देखें वीडियो को। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि सबसे पहले ईदर और नीदर नॉर क्या है। तो जो ईदर और नीदर नॉर है ये एक कंजंक्शन है। और आपको पता होना चाहिए कि कंजंक्शन का काम, दो जो सेंटेंस होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम कंजंक्शन करते हैं दोस्तों। और पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं दोस्तों। तो ये दोनों कंजंक्शन है। देखिए, ईदर और का मतलब होता है या तो या फिर, और नीदर नॉर का मतलब होता है ना तो और ना ही। ठीक है दोस्तों। और इनका यूज होता है सब्जेक्ट के साथ भी होता है, वर्ब के साथ भी होता है और ऑब्जेक्ट के साथ भी इनका यूज होता है दोस्तों। आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ इनका यूज होता है दोस्तों। ईदर और नीदर नॉर को आप आइदर और नाइदर नॉर भी बोल सकते हैं। दोनों बोल सकते हैं, ईदर आइदर, नीदर नाइदर, दोनों बोल सकते हैं, दोनों चलेंगे। कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि ये गलत है। ईदर आइदर, नीदर नाइदर, दोनों बोल सकते हैं आप, है ना। तो सबसे पहले आपको यहां पे हमने कुछ सेंटेंसेस इनको समझाने के लिए लिख के रखे हैं दोस्तों। सबसे पहले हम सीखते हैं ईदर और का यूज। ये कंजंक्शन है दोस्तों। देखिए, जैसे आप स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं कि मैं या तो क्रिकेट खेलूंगा या गाना गाऊंगा, या तो मैं स्कूल जाऊंगा या फिर क्रिकेट खेलूंगा, या तो राम स्कूल जाएगा या फिर क्रिकेट खेलेगा। मतलब या तो या फिर। देखिए, या तो या फिर सेंटेंस में आपके आता है तो वहां पे हमें ईदर और का यूज करना पड़ता है। देखिए, यहां पे हमने लिख के रखा है, आपको समझाने के लिए हमने कुछ सेंटेंसेस यहां पे लिख के रखे दोस्तों। देखिए, यहां पे पहला सेंटेंस है, या तो मैं या फिर मेरा भाई गांव जाएगा। तो या तो आया यहां पे, या तो या फिर, या तो मैं या फिर मेरा भाई गांव जाएगा। तो ईदर आई और माई ब्रदर विल गो टू विलेज। देखिए, ईदर आई और माई ब्रदर विल गो टू विलेज फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है दोस्तों। हमने इस प्रकार से इसका यूज किया। या तो उसने मुझे देखा नहीं या फिर उसने मुझे इग्नोर कर दिया। ईदर सी डिड नॉट सी मी और सी इग्नोर्ड मी। आप दो प्रकार से ये सेंटेंस बोल सकते हैं। ईदर सी डिड नॉट सी मी और सी इग्नोर्ड मी। मतलब यहां पे आपने सी देख रहे होंगे दोस्तों, दो बार आ रहा है सी। तो आप जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें यदि सी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं, ईदर सी डिड नॉट सी मी और इग्नोर्ड मी। ये दोनों सेंटेंस सही रहेंगे दोस्तों। पर मैं आपको बताता हूं, सजेस्ट करता हूं कि ये वाला सेंटेंस ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको बोलने में सब्जेक्ट रिपीट नहीं करेंगे तो बोलने में ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका सेंटेंस। तो दोस्तों, आपको जरूरी नहीं है कि आप दो बार ये जो आपका सब्जेक्ट है उसको यूज करें दोस्तों। आप करेंगे भी तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप ये वाला सेंटेंस ज़्यादा यूज करें तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है, या तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं या फिर आप पढ़ रहे हैं। तो ईदर आई एम टीचिंग यू और यू आर स्टडिंग। तो दोस्तों, आपने देखा तीनों सेंटेंस के माध्यम से हमने ईदर और को समझा है दोस्तों। अब हम इसको समझाते हैं आपको कि जिसका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के साथ कैसा यूज होता है दोस्तों। और इसको ईदर और का यूज करते हैं तो हमें वर्ब कौन सी यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है या प्लूरल वर्ब यूज करना है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आइए अब हम वो समझते हैं दोस्तों। अब हम सीखते हैं ईदर और सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरह किस प्रकार इसका यूज होता है और इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, सिंगुलर या प्लूरल। यहां पे हमने सेंटेंस लिख के रखे दोस्तों। देखिए, पहला सेंटेंस है, या तो संदीप या फिर सोहन क्रिकेट खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पे हम सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, या तो संदीप या फिर सोहन। संदीप और सोहन हमारे सब्जेक्ट है। या तो संदीप या फिर सोहन क्रिकेट खेल रहे हैं, या तो संदीप या फिर सोहन मार्केट जा रहे हैं, या तो संदीप या रोहित वीडियो गेम खेल रहे हैं। आप इस प्रकार के सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, इधर संदीप और सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। हम ये बोलेंगे, इधर संदीप और सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। इसमें हम सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कर रहे हैं।
ईदर और के माध्यम से दोस्तों। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ तो सर सब्जेक्ट दो आ रहे हैं, संदीप और सोहन, तो आपने इसका यूज क्यों किया है, आप प्लूरल वर्ब का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि आपको एग्जांपल, इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं आपको दोस्तों। आप यदि यहां पे ईदर संदीप और इसको हटा दें, इतने सेंटेंस को, सिर्फ इतना सेंटेंस रहे, सोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो सोहन के साथ आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे ना, सिंगुलर है। तो उसी प्रकार आपको एक ये ट्रिक है दोस्तों, इसके माध्यम से आपको पता करना है, आप जो ईदर है, ईदर और को आप हटा दीजिए और जो भी आपका बचा हुआ सेंटेंस है, जैसे संदीप इज प्लेइंग क्रिकेट, तो आपको इसमें पता चली जाएगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी दोस्तों। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे या तो मैं या फिर आप मार्केट जा रहे हैं, इसमें भी हमने सब्जेक्ट को जोड़ने का काम किया है। इधर आई और यू, इसमें भी हमने सब्जेक्ट को जोड़ा है। इधर आई और यू आर गोइंग टू मार्केट, अब हम इसने आर का यूज किया है, हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। क्योंकि कैसे यूज किया है, इधर आई और ये हमारा जो कंजंक्शन है इधर और आई, इसको हम यदि हटा दें, यू आर गोइंग टू मार्केट, तो हम यहाँ पे आर का ही यूज करेंगे यू के साथ। तो दोस्तों ऐसे आपको कॉन्सेप्ट, ये है बहुत इजी ट्रिक है दोस्तों, इसके माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि हमको इधर और में सिंगुलर वर्ब का यूज करना या प्लूरल वर्ब का यूज करना दोस्तों। तो या तो मैं या फिर आप मार्केट जा रहे हैं, इधर आई और यू आर गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार से दोस्तों इसमें हमने सीखा दोस्तों कि हमको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है या प्लूरल वर्ब का यूज करना है। और ये जो हमने दो सेंटेंस बताए आपको, ये इसमें सब्जेक्ट को हमने जोड़ने का काम किया दोस्तों, इधर और के माध्यम से। अब हम जोड़ते हैं दोस्तों वर्ब को। देखिए वर्ब कैसे जुड़ती है, तुम या तो गाना गाते हो या फिर डांस करते हो। यू इधर सिंग अ सॉन्ग और डांसेस, है ना। देखिए सिंग अ सॉन्ग और डांसेस, मतलब या तो तुम गाना गाते हो या फिर डांस करते हो, या तो तुम नाचते हो या फिर सोते हो, या तो तुम क्रिकेट खेलते हो या रोते हो, या तो तुम रोते हो या हंसते हो। मतलब जिसमें हम वर्ब को जोड़ने का काम करते हैं। देखिए तुम या तो गाना गाते हो या फिर डांस करते हो। गाना गाना और डांस करना दोनों एक एक्शन है, वर्ब है, तो इसमें भी आप इसका यूज करते हो। यू इधर सिंग अ सॉन्ग और डांसेस, मतलब यहां पे आपने सब्जेक्ट को जोड़ा और यहां पे आपने वर्ब को जोड़ा। ठीक है दोस्तों, यू इधर सिंग अ सॉन्ग और डांस। फिर जो अगला सेंटेंस है हमारा, इसमें हमने ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम किया है। तुम या तो हिंदी बोलते हो या फिर इंग्लिश बोलते हो। और इस प्रकार से और सेंटेंस बताता हूं, तुम या तो हॉट डॉग खाते हो या फिर रोटी सब्जी खाते हो। तुम या तो हिंदी बोलते हो या उर्दू बोलते हो। तुम या तो क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो। इस प्रकार से इस प्रकार के सेंटेंस में हम ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम करते हैं। तुम या तो हिंदी बोलते हो या फिर इंग्लिश बोलते हो। हिंदी और इंग्लिश जो है हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों, तो इसमें भी हमने ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम किया है। यू स्पीक इधर हिंदी और इंग्लिश। यू स्पीक इधर हिंदी और इंग्लिश। तुम या तो हिंदी बोलते हो या फिर इंग्लिश बोलते हो। इस प्रकार से दोस्तों हमने इधर और को समझा। इसमें हमने सब्जेक्ट के साथ सीखा, वर्ब के साथ सीखा और ऑब्जेक्ट के साथ कैसे इधर और को जोड़ना है वो चीज़ें सीखी। और कौन सा आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है दोस्तों, ये भी सीखा है दोस्तों। अब हम सीखते हैं नीदर नॉर। दोस्तों आप इधर और को समझ चुके हैं दोस्तों, तो आप नीदर नॉर को भी आसानी से समझ जाएंगे दोस्तों। नीदर नॉर भी एक कंजंक्शन है और इसका हिंदी में मतलब होता है ना तो और ना ही। जैसे हम बोलते हैं ना तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ ना गाना गाता हूँ, ना तो मैं सोता हूँ ना पढ़ता हूँ, ना तो मैं गांव जाता हूँ ना स्कूल जाता हूँ। इस प्रकार से आप यदि सेंटेंस बोलते हैं स्पीकिंग में दोस्तों, तो इसमें नीदर नॉर का यूज करना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंसेस आपके लिए लिख के रखे हैं। ना तो संदीप ना ही रोहित वहां जाएंगे। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को जोड़ने का काम किया है दोस्तों। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को जोड़ने का काम किया है नीदर नॉर से। ना तो संदीप ना ही रोहित वहां जाएंगे। नीदर संदीप नॉर रोहित, देखिए संदीप और रोहित को जोड़ने का काम किया है नॉर के माध्यम से। नीदर संदीप नॉर रोहित विल गो देयर। ना तो संदीप ना ही रोहित वहां जाएंगे। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को जोड़ा है। अब हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे वर्ब को दोस्तों। यहाँ पे हम वर्ब को जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं, ना तो तुम खेलते हो ना ही पढ़ते हो। देखिए
खेलना, ना तो तुम खेलते हो ना ही पढ़ते हो। खेलना और पढ़ना दोनों वर्ब है, तो इसके माध्यम से हमने जोड़ा है यू नेदर प्ले नॉर स्टडी। तुम ना तो खेलते हो ना पढ़ते हो दोस्तों। तो इसमें भी आपको वही ध्यान रखना जो हमने ईदर और में रखा था दोस्तों। ईदर और में हमने देखा था कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का कब यूज करना है दोस्तों। देखना, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए मैंने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज किया है, क्योंकि मुझे क्या देखना है, नीदर, संदीप, नोर ये अलग है। मतलब यदि मेरा पूरा कंजंक्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद मेरे को जो देखना है कि उसके बाद क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो रोहित के साथ मुझे विल का ही यूज करना पड़ेगा। फ्यूचर के जो वाक्य रहते हैं उसमें तो हम विल का ही यूज करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट का ये सेंटेंस लिखा है, इसमें आपको पता चल जाएगा दोस्तों। देखिए यू नीदर प्ले नॉर स्टडी, यू नीदर प्ले, यू के साथ आप यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यू के साथ आपको क्या लगना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यू नीदर प्ले नॉर स्टडी, आपने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया है दोस्तों। यू नीदर प्ले नॉर स्टडी, ना तो तुम खेलते हो ना ही पढ़ते हो, और ये हमने वर्ब को जोड़ने का काम किया है नीदर नोर के माध्यम से। नेक्स्ट में हमने ऑब्जेक्ट को जोड़ने का काम किया है, ना तो तुम हिंदी बोलते हो ना ही इंग्लिश बोलते हो। यू स्पीक नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, यू स्पीक नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, ना तो तुम हिंदी बोलते हो ना ही इंग्लिश बोलते हो दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को कैसे जोड़ा है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीदर नॉर्म है इसमें आपको कहीं भी नोट का यूज नहीं करना है, क्योंकि जो नीदर वर्ड होता है इसके अंदर नोट छुपा हुआ रहता है ऑलरेडी। तो आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि आप नीदर के साथ नोट का यूज नहीं करें दोस्तों। कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स अब हम पढ़ते हैं दोस्तों। इस वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट हम सीखते हैं दोस्तों। देखिए ईदर का मतलब होता है कोई भी, और एनी का मतलब भी होता है कोई भी, पर कोई भी, दोनों का मतलब होता है कोई भी, पर हमें कहाँ पे ईदर का यूज करना है और कहाँ पे हमें एनी का यूज करना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यदि आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है तो आपको ईदर का यूज करना है, और आपके पास दो से ज्यादा ऑप्शन है तो आपको एनी का यूज करना है दोस्तों। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे आपके पास बहुत सारी वॉच रखी हुई है, बहुत सारी वॉचेस आपके पास रखी हुई है, और आपको बोलना है कि कोई दो वॉच आप चूज करो, तो आपको क्या बोलना है, चॉइस ईदर वॉच। ये दो वॉच के लिए है, चॉइस ईदर वॉच। और यदि आपको दो से ज्यादा वॉच के लिए बोलना है कि कोई ज्यादा वॉच चूज करो, मतलब दो से ज्यादा वॉच आप चूज करो, तो आपको क्या बोलना है, चॉइस एनी वॉच। तो आपको पता लग गया होगा दोस्तों कि एनी का यूज होता है दो से ज्यादा ऑप्शन जब आपके पास अवेलेबल हो तब आपको एनी का यूज करना है, और जब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन अवेलेबल हो तो आपको उस स्थिति में ईदर का यूज करना है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। यदि आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से सीखने को मिला है जो कि आपको इंग्लिश बोलने, सीखने और लिखने में जरूरी है दोस्तों, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और हमेशा इस प्रकार के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल से जुड़ने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, आपने हमारे वीडियो को देखा इसलिए।